तो हम सीखेंगे कि सिंगल डिज़ाइन पैटर्न में क्या क्या होता है. So these are the topics that we will be covering. What is singleton design pattern? Why singleton? Thread unsafe singleton, and then there are a lot of implementation of thread safe singleton. तो thread safe singleton में आ जाता है हमारा synchronize function, synchronized block with double locking and volatile, early initialization, lazy initialization, enum, and at the last I'll give you recommendations for implementing in production environment. सो शुरू करते हैं सबसे पहले सिंगलटन के साथ कि सिंगलटन होता क्या है. सो सिंगलटन, इफ़ आई एक्सप्लेन यू सिंपली, इज़ दैट यू हैव अ क्लास. सो लेट्स से यू हैव अ क्लास ए, एंड नाउ यू वांट टू मेक श्योर दैट इस क्लास ए का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने. एंड ऐसा हम क्यों चाहेंगे कि इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बने? सो फॉर दैट, वन वेरी पॉपुलर एग्जांपल इज़ लोगर. सो अगर आपकी एप्लीकेशन में एक लोगर है, सो लोगर बेसिकली प्रिंट आउट करता है एनी स्ट्रिंग दैट यू गिव इट टू इट, सो दैट कैन बी यूजफुल इन डीबगिंग, या फिर आपको कोई वार्निंग या एरर लॉग्स प्रिंट कराने हैं तो उसके लिए यू यूज़ अ लॉगर जनरली इन प्रोडक्शन. सो लॉगर का सिंगलटन क्यों बनाना हमें चाहिए? रीज़न वन इज़ कि you don't want a new singleton every time you want to log something in a class. तो what do I mean by that is, अगर मान लो मेरे एप्लीकेशन कोड में मुझे ये लोगर यूज़ करना है टू प्रिंट लेट्स से एन एरर, एन एक्सेप्शन, सो मैं हर बार ये नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी एप्लीकेशन में एक नया लोगर इनिशियलाइज करूँ, बिकॉज दैट इज़ एक्सपेंसिव, दैट विल टेक मेमोरी, and eventually it will also need garbage collection, right? So logger is one of the examples where I want a singleton so that is why we want to create a singleton class, right? Another example is a database connection. So a db connection, so db connection also I want to keep singleton. DB connection is very expensive to create. You have to do some handshakes with the with the database itself, and फिर आपका DB connection जो होता है वो successful होता है. तो DB connection you create one, you have pool of connections. तो वो एक अलग टॉपिक आ जाता है कि हमारे पास pool of connections होता है. इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ एक अगर DB कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप एक ही कनेक्शन एट अ टाइम बना पाओगे. आप मल्टीपल कनेक्शन एट अ सिंगल टाइम बना सकते हो बिकॉज देर इज़ अ पूल ऑफ डेटाबेस कनेक्ट, राइट? सो ये दो काफ़ी फेमस यूज़ केसेस हैं फॉर हैविंग अ सिंगलटन. नाउ I will quickly move on to the implementations, different kind of implementations. So I think we are done with this part. We might touch upon at the end where I'll give the recommendations. So thread unsafe singleton से start करते हैं हम. So I'll just mark it as that I'm doing this item. Thread unsafe singleton dot java. So एक बना लेते हैं. I'll just thread unsafe singleton. और इस thread unsafe singleton के अंदर हम क्या रखेंगे? We will have a static method और प्राइवेट स्टैटिक ऑब्जेक्ट. सो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो मैं यही यहाँ पे ले लूँगा, एंड आई जस्ट कॉल इट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, राइट? तो मैंने इसको प्राइवेट रखा है अभी के लिए. प्राइवेट इसलिए रखा है ताकि कोई इसको एक्सेस करके इनिशियलाइज ना कर पाए, कोई ऐसा ना कर पाए कि डॉट इंस्टेंस इक्वल टू न्यू समथिंग, राइट? सेकेंड थिंग इज़ कि मैं किसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, मैं उसको भी प्राइवेट बनाऊंगा, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ आई डोंट वांट to give the control of creating this object to the client. I want to keep it inside this particular class. तो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ प्राइवेट, which will be this thing, which won't take any parameter and won't do anything. तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट? अब मेरे को एक और मेथड चाहिए. दिस विल बी अ पब्लिक मेथड एंड दिस विल बी स्टैटिक सिंस वी आर एक्सेसिंग दिस स्टैटिक इंस्टेंस. स्टैटिक इसलिए रखा है ताकि उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बन सके, एंड इट विल अटैच एज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट क्लास, राइट? तो सो जैसा कि आपको पता होगा कि एक स्टैटिक method or a static variable doesn't bind to an object of a class, it binds to the class, right? So public static, I just call it thread unsafe singleton. This is what I'm going to return. और मैं इसको कह दूंगा getIns नाम का मेरे पास एक फंक्शन है, right? सो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें I'll just check अगर मेरा इंस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू नल है तो मैं इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर दूंगा न्यू इंस्टेंस,
and I'll simply return the here, right? ये मेरा piece of code होगा. Now let's just try to like compile this piece of code. So I'll do java c thread unsafe at the correct position. मैं जल्दी से correct position पे चला जाता हूँ. So this is my class. So I'll do java c thread unsafe singleton. Okay, so I have an issue. Okay, so the class name isn't correct. ठीक कर लेता हूँ. I'll just write here thread unsafe singleton and yeah, let's see if it compiles. It compiles और अब मेरे पास एक डॉट क्लास फाइल आ गई होगी. So I can run it by java thread unsafe sing dot class. और जैसा कि मेरे पास इसमें मेन मेथड नहीं है, so what I'll quickly do is I'll add a main method. So public static void main string arguments and so ये मेरा main method हो गया है. यहाँ पे what I'll do is I'll do thread unsafe singleton dot get instance and इस instance को मैं capture कर लेता हूँ एक thread unsafe singleton में and I'll call it my instance since मैंने instance पहले ही दे रखा है and I'll do system dot out dot println my right. So मैं ये कर दूँगा and now let's run our piece of code. I'll compile it again using java c and I'll run it using java. Okay, so it gives me an exception and इसका reason क्या है? Thread unsafe singleton dot class could not find or load main class inside this. I'll just come back. मैं check कर लेता हूँ. Public static void main seems correct. String arguments also seem. What else could issue here? What I'll do here is I'll just delete this piece of code from here and I'll create another class called main.java, right? So I'll open new and inside this I'll do main.java. I'll copy this piece of code class main. Yeah, let's just check if this works or not. I'll do java c thread unsafe singleton dot java and my thread and my main class java. So it compiles java main. We get null here and let us check why it is null because we did get instance. If it is not null, so by mistake I have done if it is not null, I think it's correct. So if my instance is not equal to null, instance is equal to new threads unsafe singleton, right? Yeah, I think this should be working. Okay, if it is equal to null, then we have to do it. That is the mistake I did. I'll just compile it again, do java main. We have created an object. Now, let's come back to our list. So this we are done with. Thread safe singleton. Why do we need thread safe singleton is a topic that you need to. Let's say we have an object for which we want a singleton. Currently, we are accessing it from the main thread. So we have only one thread and it runs the code. If instance is null, right, return, or we just say instance is equal to new instance, right, and we simply return it. तो अगर मैं इस कोड में अभी सिर्फ मेन थ्रेड के साथ एक्सेस कर रहा हूँ, लेट्स से आई क्रिएट टू थ्रेड्स T1 एंड T2, तो अब देखते हैं कि इसमें रेस कंडीशन कैसे आ सकती है. सो रेस कंडीशन इसमें ऐसे आ सकती है कि लेट्स से यू रन दिस फंक्शन विद थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 और ये यहाँ पे आ जाता है कि ये चेक करता है थ्रेड 1, लेट्स से थ्रेड 1 चेक्स इंस्टेंस एंड इंस्टेंस इज नल, राइट. तो वो इस कोड के अंदर आ जाएगा और अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसके अंदर ये यही है एंड देयर इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विच और थ्रेड 2 चलता है. वो भी चेक करता है कि इंस्टेंस अभी नल ही है मेरे पास, तो वो भी इस पीस ऑफ लाइन के अंदर आ जाएगा एंड देन दे बोथ विल से इंस्टेंस इक्वल टू न्यू क्लास नेम एंड दिस विल ऑल्सो से इंस्टेंस. तो ये दोनों थ्रेड एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे यहाँ पे एंड दिस वायलेट्स द सिंगलटन डिज़ाइन प्रिंसिपल क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न सॉरी, क्योंकि इस क्लास के अब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए जबकि इस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए. सो दैट्स वाई इट इज़ थ्रेड अनसेफ. And now let's see how we can make it thread safe. So there are different ways. We'll start with the simplest. So simplest one is synchronized function. So मैं एक काम करता हूँ कि
यहाँ पे एक नई क्लास मैं क्रिएट कर लूँगा. So I'll just say it as something like thread. So sync singleton, right? Dot Java. Yeah. So this is fine. Let's start writing our piece of code. So class sync singleton, and inside this, what I'll do is I'll quickly have a main. So I'll do public static void main. I think I have auto. So this will help me. राइट. सो इसमें भी हम सेम करेंगे कि प्राइवेट स्टैटिक एक सिंगलटन का एक इंस्टेंस हम बना के रख लेंगे, और इसमें भी एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम बना रहे होंगे सिंगलटन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, एंड फिर हमारे पास एक पब्लिक मेथड होगा जो कि स्टैटिक होगा ऑफ कोर्स, एंड सिंगलटन गेट इंस्टेंस विल बी दी मेथड नेम. राइट. सो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं सेम चीज़ करता हूँ कि इफ़ my instance is null, then my instance will be new singleton, right? ये हो जाएगा मेरे पास, and I'll return the now just to make it thread safe, what I'll do कि इस particular method को सिर्फ एक thread at a time रन करेगा. So what I'll do is synchronize, mark it as synchronized. ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं एक बार. क्या करते हैं कि लेट्स से हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं बनाते, एक बार ये ट्राई करके फिर हम एक काम करते हैं कि एक थ्रेड बना लेते हैं. T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, एंड इनसाइड दिस थ्रेड मैं क्या करूँगा, मैं एक मेथड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ. राइट. सो मैंने एक लेमडा दे दिया यहाँ पे, और मैंने कहा कि सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, मुझे इंस्टेंस ला के दो, और मैं इसको बस प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन. एंड यहाँ पे मैं सेम एक और थ्रेड बना देता हूँ, थ्रेड 2, और आई विल डू T1 डॉट वेट डॉट join, and I'll do dot join and T1 dot start, and I'll say T2 dot start. Right. तो अब एक बार देखते हैं कि अब क्या होता है यहाँ पे. Let's run this piece of code. Quickly go to my repos, and यहाँ पे मेरे को मेरे क्लासेस देंगी, तो मेरे को कंपाइल करना है singleton dot java. ओके, सो देयर इज़ एन एरर कि डॉट जॉइन जो है वो एक थ्रो करता है थ्रेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन, बट मैं अभी जनरिक एक्सेप्शन कैच कर एक्सेप्शन ई. आई जस्ट प्रिंट इट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ई. राइट. और मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, मैं कहता हूँ जावा सिंगलटन आई वांट टू रन. तो अभी तो ये सेम आपको दिख रहा होगा कि इसका हैश कोड जो है वो सेम है, बट मैं अगर को दिखाने की I'll run it multiple times, maybe that will change it. Okay. So अभी नहीं हो रहा क्योंकि that is like very random case कि जब वो हो रहा होगा. तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं इसको ना for loop के अंदर रन कर देता हूँ. For int I equal to 0, I is less than 10, I plus plus, एंड इसको मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे एक ही थ्रेड बनाना होगा, उसको स्टार्ट कर, एंड मैं एक लिस्ट ऑफ थ्रेड्स ले लेता हूँ. राइट. और यहाँ पे मैं कह देता हूँ थ्रेड्स इक्वल टू न्यू थ्रेड्स न्यू एरे लिस्ट. राइट. और मैं क्या करता हूँ अब इसमें, व्हाट आई विल डू इज़ इसको मैं हटा देता हूँ, और जो भी मेरा थ्रेड था मैं उसको ज्वाइन लगाऊंगा, लेकिन बाहर लगा दूंगा. सो फॉर थ्रेड टी इन थ्रेड्स आई विल जस्ट डू दिस पीस ऑफ कोड. तो ये पीस ऑफ कोड मैं कर दूंगा टी के लिए. राइट. और यहाँ भी मैं इसको टी कर दे. नाउ लेट्स ट्राई. let's just compile the piece of code. So java c singleton dot sorry java, it says list, so import java dot yeah java singleton dot class. Right. तो अभी भी ये सेम ही दे रहा है, बिकॉज दैट रेस कंडीशन इज वेरी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड, क्योंकि हो सकता है अभी आपको मिल रहा हो, बट दिस विल फेल इन सम. अरे थ्रेड एक साथ इसके भी देख लिए, सेम ही दे रहा है. I'll just crank it up to 1000. Let's try to run it. Okay, it's giving me the same one. So this is like, we don't want to waste time here. Let's just move on to making it thread safe. Right. क्योंकि
मैं इस कोड को अगर 10 बार रन करूँगा, चांसेस आर देयर विल बी अ केस वेयर देयर विल बी रेस कंडीशन विच आई एक्सप्लेन्ड, और वो कंडीशन अराइज हो जाएगी. सो अ सिंपल वे इज़ टू जस्ट मार्क इट एज सिंक्रोनाइज टू मेक इट and I'll do java c singleton dot java and single command, sorry, singleton dot single. So this makes it thread safe, right? And now let's go back to our drawing board. What is the issue in this particular problem? So let's look at, we are done with this synchronize function, but let's look at what is the issue in this particular piece of code. So the synchronized method is a blocking method, right? So if you mark a method as synchronized, it will allow only one thread at a time to execute that piece of function. तो अगर मेरे पास let's say T1 से लेके T10,000 threads हैं और वो सब एक फंक्शन को let's say ABCD फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? तो इन सब को वेट करना पड़ेगा सीक्वेंशली कि पहले मैं इसके अंदर जाऊं, पहले थ्रेड 1 जाएगा लेट्स से, फिर थ्रेड 100 को चांस मिला, फिर थ्रेड 200 को मिला, एंड इट विल बी वेरी स्लो क्योंकि एक एक करके वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा. मल्टीपल फंक्शंस कांट कोइंसाइड दिस पीस. सो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज इट, हमारे पास सिंक्रोनाइज ब्लॉक का कंसेप्ट है. सो सिंक्रोनाइज ब्लॉक आप तब यूज़ करते हो क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि इस पूरे मेथड को मैं बना दूँ सिंक्रोनाइज्ड, राइट? मेरे को बस वो पीस ऑफ कोड जहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मेरे को उसको सिंक्रोनाइज बनाना है. तो एक बार देख लेते हैं कि उसको हम कैसे कर रहे होंगे, राइट? सो यहाँ पे मैं डबल मेथड लगाऊंगा. सो आई थिंक दिस एंड दिस आर काइंड ऑफ सिमिलर, सो आई विल डिलीट दिस आइटम. सो अब हम इस आइटम पे आ चुके हैं, राइट? सो इस आइटम पे हम क्या करेंगे, मैं ये सिंक्रोनाइज यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं इसको डबल चेक लगाऊंगा अब. एंड आई एक्सप्लेन कि मैं डबल चेक क्यों लगा रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ कर लूँगा और मैं उसको दिस पे लगा देता हूँ, करंट ऑब्जेक्ट पे. करंट ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ नहीं होगा, देयर इज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर, मतलब वी वांट कि इसका एक ही ऑब्जेक्ट. सो इफ़ माय इंस्टेंस इज नल देन आई विल डू. एंड अब एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करके देखते हैं अपनी इस कमांड से, एंड इट रन्स फाइन. तो डबल लॉकिंग मैं क्यों कर रहा हूँ? डबल लॉकिंग मैं इसलिए डबल चेकिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है, अब हमने सिंक्रोनाइज बाहर से हटा दिया तो एक थ्रेड लेट्स से T1 सेज कि दिस इंस्टेंस इज नल एंड देयर इज़ अनदर थ्रेड दैट सेज कि ये इंस्टेंस भी नल है. अगर मेरे पास ये डबल चेक नहीं होता और मैंने इसको यहीं कर दिया होता इनिशियलाइज, लेट्स से कि ये पीस ऑफ कोड कमेंटेड है और मैंने इसको यहीं इनिशियलाइज कर दिया, तो देयर कुड बी अगेन अ रेस कंडीशन यहाँ पे. और अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज के अंदर आपको अगर लगता है लिख देता, तब भी ये इशू क्रिएट करता क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे अभी इस पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ ले जाता हूँ एंड आई जस्ट हैव दिस सिंक्रोनाइज ब्लॉक, तो अब भी ये इशू क्रिएट करेगा क्योंकि दो थ्रेड बेशक एक साथ नहीं आ रहे पर वो दोनों इस इफ़ के अंदर चले गए हैं, ये दोनों इस इफ़ के अंदर चले गए हैं ये कंडीशन चेक कर. सो दे विल रन दिस सिंक्रोनाइज, एक साथ नहीं करेंगे बट दे विल रन इट, राइट? सो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं डबल चेकिंग करूँ. तो अगर वो इसके अंदर भी आ जाता है कोई थ्रेड ABC, तो उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि वो इंस्टेंस नल है ना, तभी वो एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा. तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व इट. और इसके अंदर अब एक और चीज़ आ जाती है जो हमने यहाँ लिख रखी है, वो है वोलाटाइल. अब वोलाटाइल आप कैसे करोगे और क्यों करोगे, दो चीज़ आ जाती हैं यहाँ पे. आई कैन सिंपली मार्क इज एट इट एज वोलाटाइल और मैं इस पीस ऑफ कोड को रन कर दूंगा, सब कुछ सही चलने लग जाएगा. बट वी डोंट नो कि हमें इसे वोलेटाइल बनाने की क्यों ज़रूरत है. सो द रीज़न इज़ देयर इज़ समथिंग इन द CPU known as an optimization which is instruction reordering. सो इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग में क्या हो सकता है कि आपका जो इंस्टेंस है वो हो सकता है कि एक थ्रेड को वो नल दिख रहा हो. लेट्स से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि मेरा थ्रेड T1 है ना, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, राइट? और मेरा थ्रेड जो T2 है ना, वो मेरा इसके अंदर आ चुका है, मतलब ये काम कर चुका है वो मेरा थ्रेड, ठीक है? और लेट्स से थ्रेड 1 मेरा यहाँ आ गया है, यहाँ सिंक्रोनाइज के बाहर, क्योंकि दो थ्रेड एक साथ अंदर नहीं जाएंगे. तो मेरा इंस्टेंस अब नॉट नल है बट इन थ्रेड 2 इंस्टेंस इज नॉट नल. बट
ऐसा हो सकता है कि जो T1 है उसको वो अभी भी नल दिख रहा हो। दिस इज़ बिकॉज हाउ द जावा मेमोरी मॉडल वर्क्स। सो हर एक थ्रेड का अपना एक लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो अपने थ्रेड के अलग अलग होते हैं। तो ऐसा केस हो सकता है कि वो इंस्टेंस उसको अभी भी नल दिख रहा हो, एंड वंस मेरा थ्रेड T2 इंस्टेंस को नो नल कर देगा, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि जब वो इफ़ चेक कर रहा है, थ्रेड 1 अब एग्जीक्यूट होने शुरू हो गया है, वो इफ़ चेक कर रहा है तो उसको यहाँ पे भी नल मिल सकता है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और फिर वो दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट देर इज़ अ कीवर्ड इन जावा नोन एज वोलेटाइल। सो वोलेटाइल ये कहता है कि अगर एक थ्रेड में कुछ वैल्यू चेंज हुई है किसी वेरिएबल की, तो वो सभी थ्रेड को विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसकी लेट्स से कैश, दिस CPU कैश L1 L2 L3 लेवल्स, तो ऐसा ना हो कि वो उसके L1 कैश में मतलब कैश्ड है, आई वॉन्ट कॉल इट L1 और L2 ऐसा कुछ, तो वो उस थ्रेड के कैश में वो वेरिएबल है, एंड थ्रेड 2 के कैश में कुछ और वेरिएबल है। सो इंस्टेंस वेरिएबल ही है, बट उसकी वैल्यू अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है क्योंकि मैंने वोलेटाइल कीवर्ड नहीं लगाया। तो इस रीज़न की वजह से हम यहाँ पे वोलेटाइल कीवर्ड ऐड करते हैं। दिस इज़ स्लाइटली ट्रिकी, यू माइट नीड टू रिवाइंड द वीडियो एंड गो बैक एंड चेक अगेन, बट दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट थिंग इज़ अर्ली इनिट। सो इस सब से आप बच सकते हो by doing an early initialization. I'll just copy this code and I'll create a new one. So I'll call it early init singleton dot java, right? And continue here. So this will be our early init singleton. So ये सब मैं रख लूँगा, get instance भी मैं रख लूँगा और इसको हटा देते हैं, and this is our main। तो ये ठीक है, right? सो अब गेट इंस्टेंस में मुझे इंस्टेंस ला के देना है। अर्ली इनिट इज़ वेरी सिंपल, वो कहता है कि यहाँ पे तो इंस्टेंस सीधा सीधा रिटर्न कर दो बस तुम, और उसको अर्ली इनिशियलाइज़ कर लो एक बार बस। सो न्यू सिंगलटन, इसको अर्ली इनिशियलाइज आप कर लो। तो सिंगलटन की जगह अभी हो जाएगा अर्ली टू दिस सिंगलटन को मैं फंड रिप्लेस कर दूँ विद अर्ली इनिट सिंगलटन, राइट? सो अब ये पीस ऑफ कोड चल जाएगा क्योंकि मैंने इसको यहीं पे इनिशियलाइज़ कर दिया जब मैं ये क्लास क्रिएट कर रहा हूँ तभी। तो जब ये क्लास क्रिएट हो रही होगी जावा में, लोड हो रही होगी, उस टाइम पे ही ये इंस्टेंस इसका क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट रन दिस। I'll do java c early init java c java early init, okay, early init singleton it fine क्योंकि यहाँ पे I'll do right। तो अब मैं ये कमांड रन करके देखता हूँ एक बार। ओके, एरे लिस्ट इज नॉट फाउंड, इम्पोर्ट, राइट, एंड नाउ वी रन इट। तो अब मेरे पास वो सेम इंस्टेंस आ रहा है। तो अर्ली इनिट इज क्वाइट सिंपल। नाउ वी विल डू लेजी इनिट। तो लेजी इनिट को हम लेजी इनिट विद इंस्टेंस होल्डर ये भी कहते हैं। सो इट कैन कम विद बोथ द नेम्स। तो अर्ली इनिशियलाइजेशन इज़ नॉट गुड क्योंकि जब आपकी क्लास लोड हो रही है तब आपको इसको इनिशियलाइज कर रहे हो, मे बी इसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे बहुत टाइम तक, आपकी वो पर्टिकुलर स्टार्टअप को ये स्लो कर देगा। तो लेट्स से आप ये इनिशियलाइज तो कर दे रहे हो अभी, बट आप इसको यूज़ ही नहीं कर रहे बहुत टाइम तक इन द कोड। सो एक तो इसकी मेमोरी हमारी हीप में रहेगी, हीप विल बी ऑक्यूपाइड विद दिस मेमोरी क्योंकि न्यू यूज़ कर इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब हम इसको चाहते हैं कि हम इसको लेजी इनिट कर दें। तो मैं क्या करूँगा, इसी फाइल को लेजी इनिट सिंगलटन के नाम से सेव कर दूँगा, एंड मैं उस फाइल को एडिट कर लेता हूँ लेजी वाली। ठीक है, सो दिस इज़ आवर लेजी इनिट सिंगलटन, लेजी इनिट सिंगलटन डॉट जावा कर लेता हूँ, I'll edit that particular piece फाइल, राइट। सो इसमें मैं एक काम पहले ये कर लेता हूँ कि मैं अर्ली की जगह सब जगह लेजी लगा देता हूँ, राइट, बट वी हैव। तो इसमें मेरे को अर्ली इनिशियलाइज नहीं करना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें मैं इंस्टेंस रिटर्न कर दूंगा, बट मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें एक प्राइवेट स्टैटिक क्लास बनाऊँगा। तो मैं रीज़न भी उसका बताऊँगा कि मैं इसमें प्राइवेट स्टैटिक क्लास बनाऊँगा जिसको मैं कहूँगा इंस्टेंस होल्डर। सो ये मेरा इंस्टेंस को होल्ड कर रहा होगा, जिसमें मेरे पास एक होगा पब्लिक, और आई कैन कॉल इट, या आई हैव टू मेक इट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। फाइनल इसलिए ताकि उसको कोई चेंज ना कर पाए, स्टैटिक इसलिए क्योंकि मेरा जो इंस्टेंस है वो भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड नहीं हो रहा।
तो यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस बना लूँगा लेजी इनिट इंस्टेंस, और मैं इसको कह दूँगा इंस्टेंस इक्वल टू न्यू लेजी इनिट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको हटा देता हूँ, इसकी मेरे को अब ज़रूरत ही नहीं है। और मैं यहाँ पे जब रिटर्न करा रहा हूँ तो मैं कह दूँगा कि मेरा इंस्टेंस होल्डर जो है ना वो मुझे ला के देगा मेरा। और सिंस मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ तो एज़ पर नेमिंग कन्वेंशन मैं इसको कैपिटलाइज भी कर, राइट। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करके देखते हैं, फिर इसको ना एक बार समझते हैं। लेजी डॉट जावा, जावा लेजी, मैंने स्पेलिंग में लेजी करना चाहिए था, सो आई जस्ट डू मूव लेजी टी लेजी इनिट सिंगल डॉट जावा टू लेजी इनिट सिंगलटन डॉट जावा, राइट, एंड लेजी इनिट सिंगलटन डॉट जावा। एंड को मैं कंपाइल कर लेता हूँ दोबारा से। सो जावा सी लेजी इनिटन डॉट जावा एंड जावा लेजी इनिट, सब मेरे पास ये वर्किंग कोड आ गया है यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। जब आप, सो दिस इज़ लेजी बिकॉज व्हेन यू विल एग्जीक्यूट इट हेयर, जब ये इंस्टेंस होल्डर से मांगने जाएगा इंस्टेंस, इट विल बी क्रिएटेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो इंस्टेंस इज क्रिएटेड हेयर ओनली वंस, राइट, क्योंकि वो स्टैटिक है। एंड this piece of code inside a static class only executes once you use it, तो इसलिए इसका नाम lazy initialization, right? So we are done with lazy initialization, and the easiest out of all this is an enum. Using an enum आप एक सिंगलटन बना सकते हो, तो मैं वो भी कर लेता हूँ, enum सिंगलटन डॉट जावा। उसको मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा, उसको बस मैं क्रिएट कर देता हूँ पब्लिक enum सिंगलटन आई कॉल इट, या फिर मैं कह दूंगा enum सिंगलटन, और मैं बस इसमें ये कर दूंगा कि पब्लिक enum सिंगलटन, पब्लिक भी मत, इसको ये प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और आई कैन मेक इट पब्लिक, या। सो बस इतना सा आपको कोड लिखना है। enum के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है वो सिंगलटन ही। सो दिस इज़ ऑल वी हैव इन द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। इससे ज़्यादा आई थिंक कुछ है भी नहीं, और इतनी ज़्यादा कवर करने वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी भी नहीं। तो या my recommendation for implementing singleton design pattern in production code. So if you are using it in production, आप इतनी चीज़ें नहीं करोगे, इतना verbose code नहीं लिखोगे, you will have something very easy to read. You can go with enum if you are fine with that, या फिर you can use a third party like Guava, or I can check Bravel Guava Java. सो गुआवा के अंदर भी एक लाइब्रेरी और एक एनोटेशन है फॉर सिंगलटन। सो दिस इज़ द एनोटेशन, राइट। सो यहाँ पे एक सिंगलटन क्लास ये बना रहे हैं, बट देर इज़ आई थिंक वे टू क्रिएट इट। दिस आंसर इज़ ऑल्सो नॉट गुड। आई थिंक मेमोइज ही होता है using which you can do a singleton in Java, right? So that's all. My recommendation would be to use an third party uh, solution, third party library like Guava. If you are using Spring Boot, by default the scope is when you do add component, if you do not give any scope, it is singleton by default. So Spring Boot में वैसे आप, so that is my recommendation. That is all for this video. नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट, कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर दो, एंड ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द कोड विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।